एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 भाई और 7वीं बहन। उसका नाम बीरणबाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बीरणबाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देते हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ननद भाई है, 10 पाँच तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मीठी खोन लाए। ननद उत्साही थी, बोली, हाँ भाभी चलो जल्दी ले आए। सब की सब पीली मिट्टी लेने गई। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइया ने देखा तो जल गई। मन में कहने लगी, न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, भाई तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियाँ खाली कर आए, फिर तुम्हारी ले चलेंगी। वे जाने लगी। बीरन बोली, नहीं भाभी मैं भी चलती हूँ, उठा लूँगी इसे तो। नहीं भाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया, तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो। हम गए पर वे नहीं आई। शाम हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। बीरणबाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहा, बच्चा तो यहाँ अकेली क्यों है? बीरणबाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बीरणबाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे छोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार कल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहाँ भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बीरणबाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बीरणबाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बीरणबाई, मोती डाहो खोदते जोगीते पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। 7 भाइयों की एक बीरणबाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, भाई तू क्या गाती थी? एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। बीरण की आंखें भी डबडबाई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बीरणबाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, भाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। बीरणबाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बीरणबाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरणबाई अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय बीरणबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो, पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा,
ब्याह तो करो, पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बीरनबाई अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, बहू तो ले जाओ, पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बीरनबाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहाँ भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई, पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बीरनबाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरनबाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बीरनबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को आवाज़ आई। बीरनबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। फिर दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। 5वां ताला टूटा, देवर जी जागो। 6ठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। 7वां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बीरनबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बीरनबाई के कमरे में प्रवेश किया। तब सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बीरनबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करते हुए आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया, सुनने वाले बूढ़े हो गए। यह थी बीरनबाई की कहानी। पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।